हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो यानी कि कल वाले वीडियो में हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक पर डिस्कशन किया था कि प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती हैं और प्रोजेक्टिव टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी और प्रोजेक्टिव टेक्निक में जो आइटम्स होते हैं, आइटम मतलब क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। आज वाला वीडियो उसके बाद मतलब कि पार्ट 2 है प्रोजेक्टिव टेक्निक के ऊपर। कल जो मैंने एंड किया था अपने लेक्चर को, वो किया था कि 3-4 तरह के आइटम्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बार बार रिपीट कर चुका हूं कि जब भी हम साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो साइकोलॉजी में क्वेश्चंस को आइटम भी कहते हैं। तो वहां पर अनस्ट्रक्चर्ड आइटम कहां की बात हो रही है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर। और सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम, और तीसरा हम समझ सकते हैं वेग आइटम्स। और हम कल के टॉपिक का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और कल वाला टॉपिक था प्रोजेक्टिव टेक्निक। ओके, तो अब यहां पर बात समझते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड आइटम, सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम और वेग आइटम। बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड और वेग आइटम एक हैं। क्यों एक हैं? कि समझ नहीं आता। मतलब कि आपके सामने अगर अनस्ट्रक्चर्ड आइटम्स हों, आपके सामने वेग आइटम्स हों, तो क्या आपको बात समझ में आएगी? आपको बात समझ में नहीं आएगी। अब आप ये बताएं कि आप रिस्पॉन्स कैसे देंगे, तो आप रिस्पॉन्स बड़ी मुश्किल में देंगे कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है तो कल हमने डिस्कशन किया था कि तब क्या होता है, तब हमारे अनकॉन्शियस में जो हमारी विशेस हैं, जो हमारे इंपल्सेस हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हम उनको अभिव्यक्त करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड और वेग आइटम का कल मैंने एक एग्जांपल दिया था। मैं आपसे चलिए ये पूछता हूं, ये क्या है? ये एक आइटम हो सकता है प्रोजेक्टिव टेक्निक में, या ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ये जो फिगर, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, आप इसमें क्या देख रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या देख रहे हैं? और आपसे ये कहा जाए कि एक नहीं, आप अधिक से अधिक क्या चीजें देख रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को आप कहेंगे। तब क्या होगा? आप अपने अंदर की बातों को अभिव्यक्त करेंगे। किसके ऊपर? इसके ऊपर। फिर वेग आइटम भी यही है और अनस्ट्रक्चर्ड आइटम भी यही है। सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम का मतलब क्या है? कि उस आइटम का, उस क्वेश्चन का, उस स्टिमुलस का आधा भाग समझ में आता है, आधा भाग समझ में नहीं आता है। अब आधा भाग का मतलब क्या है? मान लिया मैं करता हूं मेरी मां, बस इतना ही यहां पर लिखा हो और मैं आपसे कहूं ऐसा करिए, इस सेंटेंस को आप पूरा करिए। अब आप ये बताएं, मेरी मां समझ में आता है, आधा भाग है, समझ में आता है। अब ये आधा भाग क्या है? ब्लैंक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मेरी मां, अब आप पूरा करिए, मेरी मां। कुछ लोग कहेंगे मेरी मां अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे मेरी मां गंदी है, कुछ लोग कहेंगे मेरी मां खाना बनाती है, कुछ लोग अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस देंगे। अब जब अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स दिए जा रहे हैं, तो जैसा व्यक्ति अपनी मां को समझता है या जैसा उस व्यक्ति के मन में अपनी मदर के लिए विचार है, वही यहां पर वो प्रोजेक्ट करेगा और यही यहां पर लिखेगा। इसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम। अब इसके आगे की बात करते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करते हैं, तब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फेमस प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं, जो किसी भी पब्लिशर के पास मिलते हैं। और यदि साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी आपको पढ़ना है, तो आपको उन टेस्ट को तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उन टेस्ट को थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या है? कि पहले प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है उसमें आता है एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक, और जिसको हम कहते हैं सहचर्य तकनीक। अब सहचर्य तकनीक का मतलब है
कि इसमें ऐसे टेस्ट आएंगे जिससे आपको किसी चीज को एसोसिएट करना पड़ेगा। अब एक बहुत फेमस टेस्ट है, मैं उसका नाम लिखता हूं जिसको हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और ये आता है एसोसिएशन टेक्निक के अंतर्गत। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब क्या है कि यहां पर व्यक्ति को कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ शब्द दिए जाते हैं और उस शब्द से वो सामने वाला व्यक्ति क्या एसोसिएट कर रहा है उसको उसे बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको कहा आम। आप इस आम को सुनकर क्या एसोसिएट कर रहे हैं? वो कहेगा गुठली, वो कहेगा मीठा, वो कहेगा केसर, वो कहेगा लंगड़ा, जो भी कुछ उसके मन में आ रहा है एक शब्द वो क्या लिखेगा? मान लिया मेरे मन में आता है आम, तो मैंने कहा केसर। फिर मैंने कहा भाई। अब भाई को सुन के या भाई को देखकर क्या एसोसिएट कर रहा है वो? दूसरा शब्द क्या, जो भी उसके मन में आ रहा है तो उसमें क्या है, वो अपने अपने शब्द वो देता रहेगा। हाँ, मुझे भाई को देखकर ये एसोसिएट हो रहा है, बहन को देखकर ये एसोसिएट कर पा रहा हूं। इसे कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मतलब शब्द के साथ क्या वो एसोसिएट कर रहा है। और ये किसके अंतर्गत आता है? एसोसिएशन टेक्निक के अंतर्गत। और एसोसिएशन टेक्निक प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक ही है या उस प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत ही आती है। अब दूसरा, एसोसिएशन टेक्निक में एक बहुत ही फेमस टेस्ट है और उसका नाम है रोरशाक टेस्ट और रोरशाक परीक्षण। अब रोरशाक परीक्षण क्या है? ये रोरशाक टेस्ट एक स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हरमन रोरशाक। जिनका क्या नाम था? हरमन रोरशाक। और हरमन रोरशाक ने रोरशाक टेस्ट बनाया। और रोरशाक टेस्ट का एक दूसरा नाम और भी है जिसको कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें कुछ स्याही के धब्बे होते हैं और स्याही के धब्बे को देखकर सामने वाले व्यक्ति को यह बताना पड़ता है कि भाई साहब आप क्या एसोसिएट कर रहे हो। कोई भी एक उसमें क्या है कि एक पहले जब ये टेस्ट बनाया गया तो क्या हुआ, स्याही गिरा दो आप कहीं पे, एक मान के आप चलो, आपने स्याही गिरा दी और उसको ऐसे करके उसको एक बीच से पेपर को ऐसे कर लो बिल्कुल बंद। अब क्या होगा, स्याही का धब्बा पूरा दिखेगा। अब स्याही के धब्बे जैसे ही इसमें रोरशाक टेस्ट में क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं और उनको देखकर व्यक्ति को एसोसिएट करना पड़ता है। बार बार मैं क्या कर रहा हूं, एसोसिएट कर रहे हैं कि भाई साहब इसको देख के क्या एसोसिएट कर रहे हो? हाँ, मुझे बादल दिखाई दे रहा है, नहीं मुझे खून दिखाई दे रहा है, नहीं मुझे बगुला दिखाई दे रहा है, नहीं मुझे मोर दिखाई दे रहा है। क्या एसोसिएट कर रहे हो वो उसको बताना पड़ता है। हम एक रोरशाक टेस्ट पे एक बड़ा एक वीडियो बनाएंगे, तब समझ में आएगा कि रोरशाक टेस्ट कैसे होते हैं, रोरशाक टेस्ट कैसा होता है। अब एसोसिएशन टेक्निक हो गई। अब एसोसिएशन टेक्निक के बाद एसोसिएशन टेक्निक में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और रोरशाक टेस्ट, ये दोनों बहुत फेमस टेस्ट हैं जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी टेक्निक क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझ में सबको आता है, जिसको हम कहते हैं रचना। कि अब आपको यहां क्या करना है, एसोसिएट नहीं करना है, यहां पर आपको किसी चीज को देखकर कुछ बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहां एक टेस्ट का नाम मैं लिखना चाहता हूं, TAT। ये रोरशाक और TAT पूरी दुनिया में सबसे फेमस टेस्ट हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में या प्रोजेक्टिव टेक्निक, आप कुछ भी कह लें। तो TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। TAT देख लीजिए, थीमेटिक T से बना, थीमेटिक A से बना, एपरसेप्शन T से बना, टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अब थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो कि हेनरी मरे ने बनाया था, हेनरी मरे ने बनाया और हेनरी मरे ने उसमें कुछ कार्ड्स बनाए थे। कार्ड्स में क्या था, कुछ पिक्चर्स थी
और उन पिक्चर को देखकर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। क्या? स्टोरी लिखिए, स्टोरी कंस्ट्रक्ट करिए, कहानी लिखिए। टीएटी को इसलिए थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यहां पर कुछ स्टिमुलस है, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कार्ड हैं और इनको देखकर स्टोरी लिखनी पड़ती है। अब यहां पर स्टोरी लिखनी है का मतलब क्या है? आपको स्टोरी की रचना करनी है, इसलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन टेस्ट। अब देखिए, कार्ड को देखकर आप स्टोरी लिखेंगे तो क्या होगा? अब कार्ड को देखकर थोड़ी चीजें तो समझ में आ सकती हैं, लेकिन एक जगह लड़का दिख रहा है और एक जगह काला 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 दिख रहा है। अब वहां पर अब ऐसी जगह लड़के को तो आप समझ में दिख रहे हैं, अच्छा ये लड़का है, लेकिन काले काले को क्या समझ रहे हैं? कैसे समझ पाएंगे? तो आप फिर वापस वही है, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो इस हाइपोथेसिस पर बेस्ड है कि जब व्यक्ति को वो अनस्ट्रक्चर्ड, वेग, सेमी स्ट्रक्चर्ड आइटम दिए जाते हैं तब क्या होता है, उसको समझ नहीं आता है वो क्या है। तब अंदर से जो चीजें होती है वही प्रोजेक्ट होती है। तो यहां पे अंदर से जो कहानी आप लिखोगे, अंदर जैसे विचार है, अंदर जैसे आवेग हैं, वैसे ही आप कहानी यहां पर लिखोगे। यह हो गया कंस्ट्रक्शन टेक्निक। अब कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बाद अब तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीशन टेक्निक। अब कंप्लीशन टेक्निक का मतलब क्या है? पूर्ति करनी है या उसको पूरा करना है। कंप्लीशन का मतलब क्या है? पूर्ति करनी है, पूरा करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? रचना करनी है। एसोसिएशन का मतलब क्या है? किस चीज को एसोसिएट कर पा रहा है, किस चीज को सहचर्य कर पा रहा है। अब कंप्लीशन टेक्निक में एक बहुत फेमस टेस्ट और आता है जिसको हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसको कहा जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब वाक्य पूर्ति परीक्षण यहां पर क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। एक सेंटेंस दिया है, कंप्लीट करो। यहां पर क्या है? कंप्लीशन टेक्निक, मतलब पूरा करना है। अब मैंने आपको अगर ध्यान हो अभी लिखा था कुछ समय पहले, मेरी मां, माई मदर। अब यू हैव टू कंप्लीट, मतलब कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अब यहां पर ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस दे दिया भाई साहब कंप्लीट कर लो, नहीं, पूरा के पूरा टेस्ट होगा। उसमें कम से कम 50 से 60 आइटम्स होंगे, मतलब क्वेश्चंस होंगे। और 50 से 60 जो क्वेश्चंस है वो कैसे अधूरे हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है। तो 50 से 60 जब सेंटेंस को आप कंप्लीट करोगे, जो कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, तो अब आप बताएं, आप मेरी मां से संबंधित 10 सेंटेंस हैं, उसमें एक सही करोगे, 2 सही करोगे, 3 सही करोगे, 4 सही करोगे, सही मतलब सोच के करोगे। अब उसके बाद बाकी के बाद 6 के लिए आप जितना भी सोचोगे, सोचने का क्या है? अंदर से निकल के आए। अंदर से मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? आपके मन में जो है वो आप उसमें लिखोगे। इसे कहते हैं कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो मुख्यतः तीन तरह की टेक्निक आ सकती है, एसोसिएशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक और कंप्लीशन टेक्निक, जो कि किससे रिलेटेड हैं? जो हैं आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक से। कहीं पर प्रोजेक्टिव टेक्निक आए, प्रोजेक्टिव मेथड आए, प्रोजेक्टिव टेस्ट आए, सब यही है। मैंने अभी प्रोजेक्टिव टेस्ट की भी बात की थी, अभी मैंने आपको नाम लिया था, आपको अगर ध्यान हो एसोसिएशन के बारे में, तो एसोसिएशन में मैंने नाम लिया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। कंस्ट्रक्शन में मैंने नाम लिया था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि स्टोरी टेलिंग टेस्ट है। फिर एक मैंने नाम लिया था सबसे लास्ट में कंप्लीशन टेस्ट, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव मेथड है या प्रोजेक्टिव टेस्ट है, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड आइटम होंगे, वेग आइटम होंगे, मतलब कि अस्पष्ट आइटम होंगे, और उनको व्यक्ति को पूरा करना होता है, उनके लिए व्यक्ति को कुछ लिखना होता है, उनके लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपनी अनुक्रिया देनी होती है। तब जो अनुक्रिया दी जाती है, ऐसा माना जाता है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक अंदर की बातों को बाहर ले आती है। आप सोच भी नहीं सकते, मतलब दिमाग लगा ही नहीं सकते, और अंदर की बात आप खुद ही बाहर निकालोगे। और फिर वो जो सामने वाला जो रिसर्चर है, जो जिसने
इस टेस्ट को आपको करने के लिए दिया है, वो इसकी स्कोरिंग करेगा, फिर इंटरप्रिटेशन करेगा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मतलब कि बाहर से जो चीज आप छुपाना भी चाहते हैं, अंदर से वो चीज बाहर निकल के आ ही जाएगी। और इसी कारनामे का नाम है प्रोजेक्टिव टेक्निक। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 एपिसोड, पार्ट 1 आज पार्ट 2 ये दोनों हो चुके हैं। अब हम कभी और आगे रोशार्क पर बात करेंगे, कभी हम TAT पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस टेस्ट है। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।